Hello students, a very good morning to one and all. आज हम लोग फोर्थ यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ डिज़ाइन ऑफ मेंबर इन टॉर्जन. ओके, और ये यूनिट भी बेसिकली आपका 3 पार्ट में डिवाइड है, डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट, कीज एंड कपलिंग. ठीक है, आप लोग इससे फैमिलियर होंगे मेरे ख्याल से, पहले इसके बारे में सुना होगा कहीं ना कहीं. ठीक है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो आपका स्टार्ट करेंगे, आपका शाफ्ट के बारे में स्टार्ट करेंगे. देन हम लोग स्टार्ट करेंगे कीज़ क्या होती हैं, आपका टाइप्स ऑफ कीज़ क्या हैं, आपका डिज़ाइनिंग क्या है. ठीक है ना, या कहाँ पे आपका कैसे फेलियर होते हैं, सारी चीज़ें. और उसके बाद लास्ट में हम लोग कवर करेंगे इसको कपलिंग के बारे में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शाफ्ट से. ओके, आज हम लोग जो आपका बेसिकली क्या शाफ्ट क्या होता है इसके बारे में, टाइप्स ऑफ शाफ्ट कौन कौन सी हैं, शाफ्ट कितने तरीके की होती हैं, या डिफरेंट आपका टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी हैं. ठीक है, और शाफ्ट किस मटेरियल से बनाया जाता है. ठीक है, शाफ्ट मटेरियल, ये 3 चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो शाफ्ट क्या होता है, सबसे पहले आप ये देखें. A shaft is a rotating machine element which is used to transmit power from one place to another. शाफ्ट क्या होता है, दैट मीन्स पावर ट्रांसमिशन डिवाइस होती है जो कि आपका एक आपका दैट मीन्स एक प्लेस से आपका दूसरे प्लेस में ट्रांसमिट करते हैं. ठीक है, दैट मीन्स आप प्लेस कहने का मतलब है आपका एक पुली से आपका दूसरे पुली में, एक पुली से दूसरे हब में. ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में आपका इंटरमीडिएट लिंक की तरह हम लोग इसका यूज़ करते हैं शाफ्ट का. ओके, सो द पावर इज डिलीवर्ड टू द शाफ्ट बाय सम टेंजेंशियल फोर्स एंड द रिजल्टेंट टॉर्क. दैट मीन्स बेसिकली द पावर को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं या डिलीवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम टेंजेंशियल फोर्स की हेल्प से आप कह सकते हैं आपका, या फिर रिजल्टेंट टॉर्क जिसे हम लोग ट्विस्टिंग मोमेंट कहते हैं. सेटअप विद इन द शाफ्ट परमिट्स द पावर टू बी ट्रांसफर्ड टू वेरियस मशीन लाइक टू अप टू द शाफ्ट. जो भी आपका पर्टिकुलर शाफ्ट से लिंक होंगे, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आपका ट्रांसमिट करते हैं. In order to transfer the power from one shaft to another, the various members such as pulleys, gears are mounted on it. पावर ट्रांसमिट करने के लिए आपका क्या होता है, शाफ्ट में कई सारे आपका वहाँ पे डिवाइसेस हैं जो कि माउंट रहती हैं, जो कि पावर ट्रांसमिशन में आपको हेल्प करती हैं. उनमें से कुछ जैसे आपका पुली है आपका, ठीक है, गियर्स हैं. ठीक है, तो ये सारे आपका मतलब में ये कुछ डिवाइसेस होती हैं जो कि आपका शाफ्ट को एज ए इंटरमीडिएट लिंक काउंट करके हम लोग वहाँ पे पावर को ट्रांसमिट करते हैं. Okay, these members along with the forces exerted upon them causes the shaft to bending. ये जो आपका मेंबर्स हैं, इन सब में आपका जब फोर्स आपका एग्जर्ट होता है उसके कारण से क्या होता है, शाफ्ट में बेंडिंग आपका इंड्यूस होती है. इन अदर वर्ड्स वी मे से दैट अ शाफ्ट इज यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ टॉर्क एंड बेंडिंग मोमेंट. दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि शाफ्ट का हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, आपका टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए और बेंडिंग मोमेंट के लिए. ओके, सो द वेरियस मेंबर्स आर माउंटेड ऑन द शाफ्ट बाय मींस ऑफ कीज और स्प्लाइंस. दैट मीन्स आप क्या देखते हैं यहाँ पे कि जो भी कह सकते हैं कि जो आपका शाफ्ट है आपका, वो बेसिकली किसके लिए, आपका टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए और बेंडिंग के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको यूज़ करते हैं. ओके, सो द वेरियस मेंबर्स आर माउंटेड ऑन द शाफ्ट बाय मींस ऑफ कीज और स्प्लाइंस. दैट मीन्स जो भी आपका आप इस शाफ्ट को है ना, या कोई सा भी जो मेंबर आपका इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें होल्ड करते हैं शाफ्ट में. ठीक है, उसके लिए आपका बेसिकली 2 तरीके से करते हैं, या तो विद द हेल्प ऑफ कीज और विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइंस. ओके, सो द टर्म ट्रांसमिशन शाफ्ट, जो ट्रांसमिशन शाफ्ट हम लोग टर्म यूज़ करते हैं, द टर्म ट्रांसमिशन शाफ्ट यूजुअली रिफर्स टू द रोटेटिंग मशीन एलिमेंट सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन विच सपोर्ट्स ट्रांसमिशन एलिमेंट्स लाइक गियर्स, पुलीज एंड स्पॉकेट्स एंड ट्रांसमिट पावर. दैट मीन्स जो ट्रांसमिशन शाफ्ट में टर्म यूज़ करते हैं वो बेसिकली क्या होता है आपका, वो एक मशीन एलिमेंट है, रोटेटिंग मशीन एलिमेंट है आपका, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहता है आपका, सर्कुलर रहता है. और साथ ही साथ जो क्या होता है आपका, वो आपका सपोर्टेड रहता है थ्रू द आपका लाइक गियर्स हो गया, पुलीज हो गया, या स्पॉकेट्स हो गए. ठीक है, और किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, पावर ट्रांसमिट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. अ ट्रांसमिशन शाफ्ट सपोर्टिंग गियर इन ए स्पीड रिड्यूसर इज शोन इन फॉलोइंग फिगर. दैट मीन्स जो हम लोग ट्रांसमिशन शाफ्ट यूज़ करते हैं वो एज अ स्पीड रिड्यूसर, मतलब कि जो सपोर्टिंग एलिमेंट है आपका गियर है वो एज अ स्पीड रिड्यूसर हम लोग यूज़ करते हैं. द शाफ्ट इज ऑलवेज स्टेप्ड विद मैक्सिमम डायमीटर इन द मिडिल पोर्शन एंड द मिनिमम डायमीटर एट द 2 एंड्स. कोई शाफ्ट जो होता है आपका वो क्या रहता है, स्टेप्ड शाफ्ट होती है जो डिफरेंट डायमीटर में रहती है. सेंटर में डायमीटर सबसे ज़्यादा रहता है और आपका जो एंड्स में है आपका, दैट मीन्स जो दोनों किनारे हैं वहाँ पे सबसे
कम रहता है। ओके, दोनों एंड पे क्या होता है, वहाँ पे बियरिंग को हम लोग माउंट करते हैं। ठीक है, द स्टेप्स ऑन द शाफ्ट प्रोवाइड शोल्डर फॉर पोजिशनिंग ट्रांसमिशन एलिमेंट्स लाइक गियर्स, पुलीज एंड बियरिंग्स। दैट मीन्स जो आपका यहाँ पे स्टेप्स आपका शाफ्ट में प्रोवाइड किए जाते हैं किसके लिए, ताकि हम लोग जो भी आपका दैट मीन्स ट्रांसमिशन एलिमेंट है, जैसे गियर्स हो गया, पुलीज हैं, बियरिंग्स हैं, इन सबको आपका यहाँ पे माउंट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इनको स्टेप में प्रोवाइड करते हैं। ओके, द राउंडेड ऑफ पोर्शन बिटवीन द क्रॉस सेक्शन ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स इज कॉल्ड फिलेट। दैट मीन जो राउंडेड पोर्शन रहता है आपका, जहाँ पे स्टेप्ड शाफ्ट रहती है, जहाँ पे डायमीटर चेंज होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फिलेट बोलते हैं। और फिलेट आपको क्यों प्रोवाइड करते हैं आपको पता है, ताकि जो भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो रहा है, दैट मीन सडन एरिया चेंज होगा, आपका सडन क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा, तो उसमें से क्या होगा, जब भी एरिया में डिक्रीमेंट आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। तो एरिया कम होगा तो स्ट्रेस क्या होगा, वहाँ पे कंसंट्रेट करेगा। इसके बारे में सब कुछ आप जानते हो। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं आपका वहाँ पे सडन चेंज ना हो करके आपको क्या करते हैं हम लोग फिलेट सेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सर्कुलर आर्क प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या हो आपका वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेट ना हो। दैट मीन्स एब्रप्ट चेंजेस जो हो रहे हैं वो आपका ना हो। ठीक है, ये आपका डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है किसका, ट्रांसमिशन शाफ्ट का। शाफ्ट आर गिवेन स्पेसिफिक नेम्स इन टिपिकल एप्लीकेशंस, मतलब अलग अलग आपका एप्लीकेशन में अलग अलग नाम इसको दिया गया है। ठीक है ना, डिपेंड दैट मीन जहाँ पे हम लोग पावर को ट्रांसमिट करने हैं, मोशन को ट्रांसमिट करना है या टॉर्क को ट्रांसमिट करना है, तो पर्टिकुलर आपका एप्लीकेशन के लिए आपका स्पेसिफिक नाम यहाँ पे दिए गए हैं। सम ऑफ द स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ द ट्रांसमिशन शाफ्ट आर एज फॉलोज। दैट मीन जो आपका हमें टाइप भी कह सकते हैं, या फिर जो भी आपका वहाँ पे कैटेगरीज हैं ना, वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। इनमें से जो पहला नाम आता है वो किसका है, एक्सल का। दैट मीन्स जिसे हम लोग आम भाषा में धुरा बोल देते हैं। ठीक है, द एक्सल इज यूज्ड फॉर अ दैट सपोर्ट्स रोटेटिंग एलिमेंट लाइक व्हील्स, hoisting ड्रम और रोप शीप्स एंड विच इज़ फिटेड टू द हाउसिंग बाय मीन्स ऑफ बेयरिंग्स। दैट मीन बेयरिंग की सहायता से क्या करते हैं आपका इसको हाउसिंग, दैट मीन्स हम लोग इसको फिट करते हैं एक्सल को, जो कि क्या करता है आपका एज ए सपोर्ट की तरह हम लोग जो भी रोटेटिंग एलिमेंट है उनको सपोर्ट की तरह ये प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, दैट मीन्स व्हील्स हैं आपका, होइस्टिंग ड्रम्स हैं, रोप शीप्स हैं। ठीक है, क्लियर है। इन जनरल एन एक्सल इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू ट्रांसवर्स लोड्स लाइक बेयरिंग रिएक्शंस एंड डज नॉट ट्रांसमिट एनी यूजफुल टॉर्क। दैट मीन्स क्या होगा, ध्यान रखना ये खाली एक सपोर्टिंग आपका सपोर्टिंग टर्म के हम यूज़ करते हैं इसका। दैट मीन्स कोई आपका ये टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए हम इसका यूज़ नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके लिए आपका जैसे रेयर एक्सल ऑफ रेलवे वैगन का जो रेयर एक्सल होता है वो केवल आपका सपोर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको पावर ट्रांसमिट के लिए हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ओकेजनली कभी कभी क्या होता है आपको, द एक्सल आल्सो ट्रांसमिट टॉर्क, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल रियल एक्सल। जो ऑटोमोबाइल का आपका एक फ्रंट एक्सल होता है, दूसरा रेयर एक्सल, तो जो रेयर एक्सल होता है आपका वो आपका एक्सल ही होता है, बट कई बार क्या होता है ये यहाँ पे पावर ट्रांसमिट करने के भी काम आता है। एन एक्सल में रोटेट विद द व्हील और सिंपली सपोर्ट अ रोटेटिंग व्हील। दैट मीन्स क्या करता है, कोई भी एक्सल सिंपली क्या करता है, व्हील को रोटेट करता है या फिर आपका सपोर्ट के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, ये आपका एक्सल हो गया। नेक्स्ट आता है आपका स्पिंडल। देखो शाफ्ट, एक्सल और स्पिंडल में डिफरेंस कई बार पूछा गया है, इसलिए क्लियर कर लो आप। ठीक है, स्पिंडल क्या होता है, स्पिंडल इज अ शॉर्ट रोटेटिंग शाफ्ट। क्या होता है आपका, शॉर्ट आपका, दैट मीन्स लेंथ के लेकर के आपका काफ़ी शॉर्ट रोटेटिंग शाफ्ट। द टर्म स्पिंडल originates from the round tapering stick on the spinning wheel। जो भी आपका स्पिनिंग व्हील आप देखते होंगे तो जो आपका राउंड टेपरिंग स्टिक आपका यूज़ करते हैं वो आपका, दैट मीन्स आप स्पिंडल उसे कह सकते हैं। ऑन विच द थ्रेड इज ट्विस्टेड, जहाँ पे क्या होता है थ्रेडेड पोर्शन रहता है आपका जिसको टेस्ट किया गया है। Spindles are used in all machine tools such as the small drive shaft or of a lathe और spindle of a drilling machine। ठीक है, तो दैट मीन्स ये कई जगह आपका यूज होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है थर्ड है आपका काउंटर शाफ्ट। इट इज़ अ सेकेंडरी शाफ्ट। क्या बोलते हैं आपका, ये जो थी आपका प्राइमरी थी, इट इज़ अ सेकेंडरी शाफ्ट विच इज़ ड्रिवन बाय द मेन शाफ्ट। क्या होता है आपका, जो दूसरे लिंक से इंटरकनेक्ट होकर आपका विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट लिंक आप किसी दूसरे आपका शाफ्ट में जब पावर ट्रांसमिट करते हैं तो क्या बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं आपका काउंटर शाफ्ट। दैट मीन्स इट इज़ अ सेकेंडरी शाफ्ट विच इज ड्रिवन बाय द मेन शाफ्ट एंड फ्रॉम विच द पावर इज सप्लाइड टू अ मशीन कंपोनेंट। और उसके थ्रू क्या करते हैं आपका
किसी कंपोनेंट को हम लोग किसी मशीन कंपोनेंट को पावर ट्रांसमिट करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग काउंटर शाफ्ट बोलते हैं, जो कि सेकेंडरी शाफ्ट होती है। ऑफन द काउंटर शाफ्ट इज ड्रिवन फ्रॉम द मेन शाफ्ट बाय मीन्स ऑफ पेयर ऑफ स्पर और हेलिकल गियर एंड दस रोटेट्स काउंटर टू द डायरेक्शन ऑफ द मेन शाफ्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इसके कारण क्या होगा, ये आपका हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आपका ये मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ गियर, क्योंकि आपको पता है गियर में सिस्टम में क्या होता है, जब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो क्या होगा, वहाँ पे एक्सटर्नल गियरिंग में आपको एक यदि आपका क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, ठीक है। तो इसी कारण से इसको काउंटर शाफ्ट बोलते हैं। काउंटर शाफ्ट आर यूज इन मल्टी स्टेज गियर बॉक्स, दैट मीन्स इसका हम लोग यूज़ करते हैं मल्टी स्टेज गियर बॉक्स में। फोर्थ आप देख पा रहे होंगे, फोर्थ जो है आपका जैक शाफ्ट बोलते हैं। इट इज़ एन ऑक्सिलरी और इंटरमीडिएट शाफ्ट बिटवीन टू शाफ्ट्स दैट आर यूज इन ट्रांसमिशन ऑफ पावर। दैट मीन्स क्या होता है, ये एक टाइप का आपका दैट मीन्स दो शाफ्ट के बीच में आपका इंटरमीडिएट शाफ्ट होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ऑक्सिलरी शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। इट्स फंक्शन इज सेम एज दैट ऑफ काउंटर शाफ्ट, दैट मीन्स जैसा आपका सेम फंक्शन रहता है, जैसे ये भी आपको सेकेंडरी शाफ्ट रहती है, तो ये भी क्या होता है आपका ये सेकेंडरी शाफ्ट, इसको आप ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाइन शाफ्ट। अ लाइन शाफ्ट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ शाफ्ट्स व्हिच आर कनेक्टेड इन एक्सियल डायरेक्शन बाय मीन्स ऑफ कपलिंग। लाइन शाफ्ट वेयर पॉपुलर इन वर्कशॉप यूजिंग ग्रुप ड्राइव। In group drive construction, a single electric motor drives the line shaft. A number of pulleys are mounted on the line shaft and power is transmitted to individual machine by different belts. Therefore, it is possible to drive a number of machines simultaneously by using a single electric motor. However, in recent time, individual drives have replaced by group drive, making the line shaft ऑब्सोलेट। दैट मीन्स क्या किया गया है, दैट मीन्स लाइन शाफ्ट का यूज़ करके आपका जो भी इंडिविजुअल ड्राइव थी उनको आपका रिप्लेस कर दिया गया है, किससे, ग्रुप ड्राइव से। जिसमें होता क्या है ग्रुप ड्राइव में कि एक सिंगल शाफ्ट में आपको कई सारी आपका उनको इंटरकनेक्ट कर देते हैं, कई सारी शाफ्ट को, और उनमें पुली आपका माउंट करके आपका विद द हेल्प ऑफ बेल्ट क्या करते हैं हम लोग, सिंगल मोटर से आपका पावर को ट्रांसमिट किया जाता है, ओके। तो ये आपका टाइप्स ऑफ शाफ्ट है। अब हम लोग बात करेंगे आपका शाफ्ट मटेरियल की। सो द मटेरियल यूज फॉर द शाफ्ट शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे हम लोग आपका शाफ्ट मटेरियल को काउंट करेंगे। तो इट शुड हैव हाई स्ट्रेंथ बेसिस पे, दूसरा आपको मशीनेबिलिटी बेसिस पे, ठीक है। तो पहला आपका इट शुड हैव हाई स्ट्रेंथ, दूसरा इट शुड हैव गुड मशीनेबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। इट शुड हैव लो नोच सेंसिटिविटी फैक्टर, दैट मीन्स नोचेज नहीं होने चाहिए, आपका हाईली सरफेस फिनिश हो आपका। इट शुड हैव गुड हीट ट्रीटमेंट प्रॉपर्टीज़, दैट मीन्स आपका जो भी आपका दैट मीन्स हीट ट्रीटमेंट पॉसिबल है, करना पड़ रहा है, तो आपका हीट ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी आपको इसमें अवेलेबल होनी चाहिए। इट शुड हैव हाई वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, दैट मीन्स वियर एंड टियर ना हो, उसकी रेजिस्टेंस पावर अच्छी होनी चाहिए, ओके। अब कौन कौन सा मटेरियल आपका यूज़ होना है आपका ऑन, जो कि आपका इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करे, ठीक है। तो उनमें आपका देख पा रहे होंगे आपका ऑर्डिनरी ट्रांसमिशन शाफ्ट आर मेड ऑफ मीडियम कार्बन स्टील with a carbon content from 0.15 to 0.4% such as 30C8 और 40AC8। तो 30C8 और 40C8 से आप काफ़ी फैमिलियर हैं, इसके न्यूमेरिकल भी कर चुके हो आप, जहाँ पे आपको यील्ड स्ट्रेंथ आपको कितनी मिलती है, आपका 400 न्यूटन पर एम स्क्वायर मिलती थी, याद करो जरा। तो ये जो आपका जो मीडियम कार्बन स्टील होती हैं आपका, ठीक है ना, तो ये आपको ऑर्डिनरी आपका ट्रांसमिशन शाफ्ट होती हैं, जिसमें कार्बन कंटेंट जो होता है कितना रहता है आपका 0.5 से 0.15 से 0.4% तक रहती हैं। These steels are commonly called machinery steels, दैट मीन जो आपका ये मीडियम कार्बन स्टील्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आपको मशीनरी स्टील बोलते हैं। Where greater strength is required, high carbon steel such as 45C8, जहाँ पे आपका ग्रेटर स्ट्रेंथ आपका रिक्वायर्ड है, वहाँ पे क्या होगा आपका हाई कार्बन स्टील यूज़ करेंगे, हैविंग ग्रेड 45C8 और 50C8, और एलॉय स्टील आर एम्प्लॉयड। और यदि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, आपका एलॉय स्टील का यूज़ करते हैं। एलॉय स्टील्स इंक्लूड निकिल क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम स्टील। मैंने आपको पहले बताया था स्टील आपका स्टार्टिंग में, जब हम लोग आपका ग्रेडिंग पढ़ रहे थे फर्स्ट यूनिट में, तो एलॉय स्टील जो होते हैं आपका वो निकिल को भी आपका यूज़ करते हैं, निकिल क्रोमियम यूज़ कर सकते हैं आपका, या फिर आपका मोलिब्डेनम यूज़ करते हैं। कॉमनली ग्रेड्स ऑफ एलॉय स्टील यूज फॉर मेकिंग ट्रांसमिशन शाफ्ट आर 16 मैग्नीज 5 क्रोमियम 4, ठीक है। बाकी आपको परसेंटेज आपको मैंने बताया था कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं इनका। 40 Cr4 मोलिब्डेनम 2, ओके।
16 निकल 3 क्रोमियम 2, ओके 35 Ni5Cr2, दैट मीन्स ये आपका ग्रेड है, ठीक है। एलॉय स्टील्स आर कॉस्टली कंपेयर्ड विद द प्लेन कार्बन स्टील्स, ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या हो एलॉइंग एलिमेंट्स आपका इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। हाउएवर एलॉय स्टील हैव हायर स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड टफनेस, तो ऑब्वियस सी बात है मटेरियल आपका लग रहा है, एलॉइंग एलिमेंट लग रहे हैं तो उनकी जो आपका क्या है, जो दैट मीन्स जो कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे आपका क्या स्ट्रेंथ आपको उसकी बढ़ जाती है, हार्डनेस बढ़ जाती है, टफनेस बढ़ जाती है, ओके। आल्सो हाई वैल्यूज ऑफ हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ कैन बी अचीव्ड फॉर द कंपोनेंट्स विद लार्ज सेक्शन डायमीटर्स, ओके। एलॉय स्टील पोसेस हायर रेजिस्टेंस टू करोजन कंपेयर विद प्लेन कार्बन स्टील, प्लेन कार्बन स्टील के कंपेरिजन में इसमें क्या होता है, ये करोजन के चांसेस में कम रहते हैं। देयरफॉर इन सम एप्लीकेशंस दीज एडवांटेज जस्टिफाइज द हायर कॉस्ट ऑफ द एलॉय स्टील, और इन सब के चलते क्या होती है, आपका जो एलॉय स्टील है इसकी कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आपका जिसमें देख पा रहे हो कॉमर्शियल शाफ्ट्स आर मेड ऑफ लो कार्बन स्टील, ये आपका लो कार्बन स्टील से बनी होती है, आपका जो कॉमर्शियल एप्लीकेशन है इसके लिए। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट रोलिंग एंड फिनिश द साइज आइदर बाय कोल्ड ड्राइंग और बाय टर्निंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है। ये ऑपरेशन है जिनके थ्रू आपका हम यहाँ पे लो कार्बन स्टील की सहायता से एक शाफ्ट को, कॉमर्शियल शाफ्ट को बनाते हैं। कोल्ड ड्राइंग प्रोड्यूसेज ए स्ट्रॉन्गर शाफ्ट देन हॉट रोलिंग, आपको पता है ये चीज़ें तो, ठीक है। हाउएवर कोल्ड ड्राइंग शाफ्ट हैव सर्टेन डिसएडवांटेज, the tolerances on their diameters and straightness are not very close compared with the shaft finished by turning and grinding process, that means क्या कर रहे हैं कि टर्निंग और ग्राइंडिंग कंपैरिजन में जो आपका क्या बोलते हैं कोल्ड वर्किंग के थ्रू आप जो शाफ्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें आपका जो डायमेंशनल टॉलरेंस उतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं जितना आपका टर्निंग या ग्राइंडिंग के थ्रू मिलते हैं, ओके। ऑल्सो कोल्ड ड्राइंग प्रोड्यूसर रेसिडुअल स्ट्रेसेस एट एंड नियर द सरफेस ऑफ द शाफ्ट, हाँ ये भी आपका यहाँ पे डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि कोल्ड वर्किंग में आपका क्या होते हैं, यहाँ पे रेसिडुअल स्ट्रेसेस आपका इंड्यूस होते हैं, जिसके लिए आपको अलग से हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है ताकि इनको हम लोग रिलीज कर सकें, हटा सकें, ओके। ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशंस लाइक स्लॉटिंग एंड मिलिंग रिक्वायर्ड टू मेक द की स्लॉट, द रेसिडुअल स्ट्रेसेस आर आपका पार्शियली रिलीज्ड कॉजिंग डिस्टॉर्शन ऑफ द शाफ्ट, दैट मीन्स जब आप क्या बोलते हैं मशीनिंग के थ्रू आप कहीं भी दैट मीन्स आपका स्लॉटिंग के थ्रू या मिलिंग के थ्रू आप यहाँ पे ना कोई की स्लॉट बना रहे हैं, किसी शाफ्ट में की स्लॉट बना रहे हैं, तो वहाँ भी आपका रेसिडुअल स्ट्रेसेस आपका पार्शियली इंड्यूस होते हैं, जिसके कारण से आपका शाफ्ट में डिस्टॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। द स्ट्रेटनिंग ऑफ डिस्टॉर्टेड एंड ट्विस्टेड शाफ्ट इज़ डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव ऑपरेशन, उसको फिर से आपका स्ट्रेट करना, आपका जो भी आपका डिस्टॉर्टेड पार्ट है या ट्विस्टेड पार्ट है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन शाफ्ट आफ्टर बीइंग हॉट रोल्ड आर टर्न्ड एंड ग्राउंड, दे आर फर्दर हार्डन बाई ऑयल क्वेंचिंग टू अचीव द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, दैट मीन्स क्या करते हैं आपका उसको जो भी ऑपरेशन हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद जो क्वेंचिंग हम लोग यूज़ करते हैं, दैट मीन्स जब उसको कूल करते हैं तो उसके लिए है क्या करते हैं हम लोग ऑयल क्वेंचिंग करते हैं, ताकि आपको इस तरह की जो लॉसेज हैं वो आपको ना में हों, ठीक है, ताकि आपका सफिशियंट आपका स्ट्रेंथ और हार्डनेस आप वहाँ पे ऑब्टेन कर पाएँ, ओके। स्टील बार्स अप टू 200 mm इन डायमीटर आर कॉमर्शियल अवेलेबल फॉर वेरी लार्ज साइजेस बिलेट्स or forged into bars and finished by usual turning and grinding operation. Commercial shaft used for structural and general engineering purpose are available in standard sizes. That means ये आपका जो कॉमर्शियल शाफ्ट है आपका वो आपका स्टैंडर्ड साइज के अवेलेबल रहते हैं। यदि आपको ज़्यादा साइज में चाहिए, बड़ा चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं आपका लार्ज साइजेस के लिए आपका अलग से बिलेट्स हो गया, फोर्ज कंपोनेंट है ना, उसका हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। सो आज के लिए इतना ही, ओके। If you have any doubt, then you can ask in the comment section. Okay. Thank you so much.